हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आज मैं एक ऐसा स्टॉक लेके आई हूँ जो मेरे वॉच लिस्ट में अभी आज से आया है। इसका नाम है रिको ऑटो इंडस्ट्रीज और ये स्टॉक ऑन फायर है। आज ये 12% ऊपर एक ही दिन में गया था और अगर आप देखोगे पिछले 5 दिन में ये 30% से भी ज़्यादा रैली कर चुका है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये शेयर इतना भाग क्यों रहा है और अगर आपके पास ये शेयर है या आपके दोस्त के पास या आपके रिलेटिव के पास शेयर है तो आपको ये जानना चाहिए कि आज इसमें क्या हो रहा है। जनरली ऐसे शेयर जब भागते हैं तब मैं ये वॉच लिस्ट में रखता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये शेयर क्यों भाग रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये एक महीने में नियर अबाउट 70% ऊपर है, 6 मंथ में भी ये 30% ऊपर गया था और अगर ओवरऑल एक साल में देखा है तो इसने ज़्यादा कुछ रिटर्न दिया नहीं है, इसने -22% का रिटर्न दिया है। बट ये सडनली ऊपर क्यों जा रहा है इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। हम पहले इसका फंडामेंटल देखेंगे। मैं इसका वेबसाइट ओपन किया हूँ जिसमें आप देखोगे कि इसके कंपनी प्रोफाइल में आप देखोगे कि ये जो है ये ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। जो फंडामेंटली मैंने जो एनालिसिस किया है उस पर मैं बता रहा हूँ। ये जो है रिको इंटीग्रेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग द डिजाइन, डेवलपमेंट, टूलिंग, कास्टिंग, मशीनिंग एंड असेंबली अक्रॉस द फ्यूरस एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। अगर आप इसको देखोगे तो बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स है जो आपको ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लगते हैं और आईसी मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ है इसमें भी इसका यूज़ होता है। और इनके जो कस्टमर्स है ये अगर आप लिस्ट देखोगे तो टू व्हीलर में हीरो, होंडा और बजाज ये मेजर प्लेयर है। इसके बाद पैसेंजर्स कार्स में ऑलमोस्ट सभी जो मेजर प्लेयर्स है वो भी है। इसके बाद कमर्शियल में भी है। इसके बाद सिस्टम सप्लायर्स में बहुत सारी कंपनियां। इसका मतलब इनका ओवरऑल कस्टमर बेस बहुत अच्छा है। और ये एल्यूमिनियम कास्टिंग में भी है, फेरस कास्टिंग में ही है, इसके बाद मशीनिंग एंड असेंबली में भी है। और ये सब चीज़ें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी कुछ अच्छे बिजनेस में है। बट पिछले एक साल से इसने -22% दिया है और सडनली इसमें कुछ रैली आया है। अब ये जो रैली आया है ये सस्टेनेबल है या नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक को मेरे वॉच लिस्ट में रखा हूँ और आज मैं आपको इसके थोड़े फंडामेंटल भी दिखाऊंगा। इसका मार्केट कैप एकदम छोटा है, 1244 करोड़ का है और इसका जो बुक वैल्यू है ये बहुत ही कम पे है जो 54 है। रिसेंटली ये 61-65 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था जो कि इसका बुक वैल्यू था, तो बहुत चीप था। तो ऐसे में अगर किसी ने बाय किया है और अगर वो प्रॉफिट में है तो कुछ लोग इमीडिएटली उसको सेल करके 20-25% का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। बट ऐसा आपको करना नहीं है। अभी इसका प्रॉफिट चालू हुआ है तो हम अगर इसको होल्ड करेंगे तो मालूम है कि ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर भी हो सकता है। बट इसे आपको अगले 6 महीने तक ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि अगर इसमें बहुत बड़े प्लेयर अगर इसमें आ रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये शेयर ऊपर जाएगा। इसका सेल्स जो है नियर अबाउट 500 to 550 करोड़ के आसपास रहता है। ऑपरेशनल जो प्रॉफिट है ये भी कंटिन्यूसली पिछले 3-4 क्वार्टर से बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि लास्ट 4 क्वार्टर से ये कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है और अभी ये 54 करोड़ पे इसका जो ग्रोथ है ये आया है। और अगर आप इसका बॉटम लाइन देखेंगे तो ये बहुत ही सडनली बड़ा है और मे भी यही रीज़न है कि ये जो ग्रोथ है और ये जो मार्जिन है ये कंटिन्यूसली इसका बढ़ रहा है। और अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू होता रहा तो आपको ये शेयर बहुत तेज़ी से भागते हुए दिखेगा क्योंकि वो रिजल्ट में आपको दिखाई दे रहा है। बट हम इसको अभी धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे और इसके अपडेट धीरे धीरे लेते रहेंगे। अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ देखोगे तो ये भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। एनुअलाइज सेल्स ग्रोथ, ऑपरेशनल प्रॉफिट भी अच्छा है, नेट जो प्रॉफिट है ये भी पिछले क्वार्टर से अच्छा है, 32 करोड़ पे आया है। तो ये सब आपको फंडामेंटल चीज़ें दिखाई देती है। और कैश फ्लो जो है इसको भी मैं आपको दिखा के देखता हूँ कि ये कैश फ्लो है ये भी अच्छा है। इसको मैं बहुत अच्छा पैरामीटर मानता हूँ। अगर आप देखोगे लास्ट 3 ईयर से अच्छा खासा कैश फ्लो आ रहा है और पिछले साल भी बहुत अच्छा कैश फ्लो था और इस साल थोड़ा सा कम है बट मे भी कुछ एडजस्टमेंट रहेगा इसलिए उसने थोड़ा सा कम पिछले साल से कम किया है। इसके बाद हम इस पर टेक्निकली देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत हाई वॉल्यूम से बाइंग हुआ है। यहाँ पे किसी ने तो बहुत हाई वॉल्यूम से बाइंग किया और जब ऐसे हाई वॉल्यूम से बाइंग होता है तो मैं ऐसे शेयर मेरे वॉच लिस्ट में रखता हूँ। और ऐसे ही अगर कंटिन्यूसली इसमें बाइंग आती है और अगर इसमें थोड़ा सा करेक्शन होता है तो मैं अपना एक पोजीशन बनाता हूँ। बट मैं इसमें पोजीशन कब बनाऊंगा, मैं अगर इसको अभी अगले 2 क्वार्टर 1 क्वार्टर तक ऑब्जर्व करूंगा, इसके प्रॉफिट्स, इसके मार्जिन्स मैं ऑब्जर्व करूंगा। अगर इसमें अच्छे ग्रोथ आ रहा है और इसमें वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है तो इसका अगले 3 साल का जो टारगेट है वो अच्छा रहेगा। तो मैं इसमें 80, 70 या 100 रुपीज़ के आसपास भी एंट्री कर सकता हूँ और जब मैं खुद करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो हम देखेंगे कि इसमें आज वो किसने बाइंग किया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बल्क एंड ब्लॉक डील्स जो हुआ है इसका भी डाटा मेरे पास है और ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखोगे बल्क परचेसेस 14 अगस्त को किया है नियर अबाउट 91 रुपीज़ पे, 90 रुपीज़ पे और ये सब
परचेसेस है और ये किसी ने तो बहुत हाई वॉल्यूम में बाइंग किया है और इसी वजह से ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है। और यहाँ पे बेचा भी कुछ लोगों ने है, बट ये याद रखना कि जब शेयर 10 या 12% से ऊपर जाता है, या ताकि वहाँ पे किसी ने तो इंटरेस्ट क्रिएट किया है और किसी ने तो बहुत अच्छे वॉल्यूम से बाइंग किया है, तब मैं ऐसे शेयर्स मेरे वॉच लिस्ट में रखता हूँ। और यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे कुछ शेयर्स मेरे वॉच लिस्ट में रखे हैं और मैं पिछले 3-4 महीने से ये जो 2 शेयर्स थे IOL केमिकल्स, ये मैंने 62 रुपीज़ पे ऐड किया था, जो अभी 48% के राइस पे है, यानी मेरे एडेड प्राइस से 48% ऊपर चल रहा है। और शंकरा जो है ये मैंने 600 रुपीज़ पे आइडेंटिफाई किया था और यहाँ पे डाला था, तब ये अभी तक 78% मेरे प्राइस से ऊपर है। और आज मैं इसे ऐड किया हूँ 89.70 रुपीज़ पे, और अभी देखेंगे कि ये कितना ऊपर जाता है। और जैसे ये ऊपर जाएगा तब मैंने यहाँ पे कुछ एक्शंस ले हैं, डू नॉट बाय। जब भी ये बाइंग लिस्ट में आ जाएगा तब मैं इसको बाय करूंगा। तो देखेंगे, मैं आपको ऐसे ही अपडेट देते रहूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपको एक अच्छा ऐसा मल्टीबैगर शेयर मिले जो आपको 90 रुपीज़ का शेयर आपको 900-1000 रुपीज़ तक भी जा सकता है। तो आप इस यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.